औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की कहानी की तरफ जाएं, आपसे दरख्वास्त है कि ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जिन्होंने बड़ी तादाद में अब तक एक कलील अरसे में बड़ी तादाद में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, पसंद किया है। आपके कमेंट्स मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, मेरी तरफ वाजिब है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग कुछ ऐसी फरमाइशें भी करते हैं जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं हत्तुल मकदूर कोशिश करूँगा कि बारी बारी सब दोस्तों की फरमाइशें पूरी करता रहूँ। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारी पिछली कहानी थी रक्कासा और अदाकारा इमरोज़िया से एक अखबार के एडिटर की, एक सीनियर सहाफ़ी की। इमरोज़िया की कहानी को जितनी पजीराई मिली ये हैरान कुन है। तो चलिए आज की कहानी इमरोज़िया की ना सही, इमरोज़िया के बारे में फिर बताता चलूँ कि इमरोज़िया के जिस आशिक का हमने ज़िक्र किया था उनको इंतकाल किए तो कई बरस हो गए, लेकिन मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टर जर्राल रिजवी के घर में पिछले दिनों इमरोज़िया से जब मुलाकात हुई तो बेसाख्ता मेरे जहन में आया कि अब भी तेरा हुस्न, अब भी तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। इमरोज़िया आज भी खूबसूरत लगती है। तो कहानी है उसी एडिटर की जिसने इश्क किया इमरोज़िया से। इमरोज़िया से इश्क के बाद वो एडिटर साहब बाज़ सियासी हालात की वजह से अमेरिका में भी चले गए, वहाँ पे एक अरसा रहे, फिर वापस आए, फिर एक और बड़े अखबार के एडिटर बने। उसके बाद एक नया ग्रुप आया, बहुत बड़ा ग्रुप आया एक और, वो उस ग्रुप से वाबस्ता हुए और आखिरी वक्त तक, जब तक कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा और वो बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठे थे। उससे कुछ अर्सा पहले उसी मेरे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम, मैं उन्हें बहुत एहतराम देता हूँ, उनका मुझ पे बड़े एहसानात हैं, उनको उस्ताद का दर्जा भी देता हूँ, और जो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ कि इतनी अजीबो गरीब हरकत वाला एक सहाफ़ी, एक एडिटर जो अपने पेशे में, अपने काम में इंतहाई परफेक्ट आदमी था, लेकिन जो एक मज़ा होता है, लत होती है औरतों से दोस्ती की, वो उनमें ज़रूर थी। और ये कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि उनकी ज़िंदगी के
किसी तारीख पहलू को उजागर करूं। मैं ये कहानी अपने बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों और दूसरे शोबों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे दोस्त, मेरे हम उम्र हैं, मुझसे कम है, मुझसे ज़्यादा है, ये कहानी उन सब के लिए बाइस इबरत है कि उसी एडिटर ने अधेड़ उम्री में अपने से 50 साल छोटी लड़की से शादी कर ली। अपने से 50 साल छोटी लड़की से, जब वो एक कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी, वो लड़की उन्हें किसी तरह मिलती है, तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ और सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने किसी तरीके से उसे शादी पर आमादा कर लिया। और ये बात मैं आपको वाज़ेह करूं कि जब हम कहते हैं कि किसी बूढ़े आदमी ने किसी जवान लड़की से शादी कर ली है, तो कमाल बूढ़े आदमी का नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा नाजरीन, मेरे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, एक बात हमेशा याद रखना, तजुर्बे की बात आपको बता रहा हूँ, कि जब कोई बुढ़ा किसी जवान लड़की से शादी करता है तो कमाल बूढ़े आदमी का नहीं होता, कमाल होता है उस नौजवान और नौ उम्र लड़की का जिसे ऐसे किसी बूढ़े आदमी की तलाश होती है। ये शादी हो जाती है। वो एडिटर साहब दुनिया को ये बताने के लिए बहुत सब कुछ करते हैं कि देखो, मैंने एक छोटी उम्र की तालबा से शादी कर ली जो मुझसे 50 साल छोटी है। बड़े बड़े सहाफ़ियों के घरों में मैं भी गया। उन मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी की नौ उम्र लड़की से शादी के हवाले से जो नॉन जर्नलिस्टों में नाम नहीं लूँगा, मैं अपने घरों में, अपने फार्म हाउसेस में दावतें की, दोस्तों को बुलाया, फिर वो दुल्हन जो है उनका तारफ़ भी कराया गया। मैं भी एक दो तकारीब में गया था और मैंने अपने उस मोहतरम उस्ताद को अपनी नौ उम्र दुल्हन के साथ देखा था। फिर वो उस्ताद सहाफ़ी, मोहतरम सहाफ़ी बीमार होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर मायूस हो जाते हैं उनसे कि ये शायद कोमा से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। मेरा नहीं ख्याल था कि ये कोमा में इंतकाल कर जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल था, क्योंकि इससे पहले मैं एक और इन्हीं सहाफ़ी के और इन्हीं के हम उम्र और अपने इंतहाई पसंदीदा साथी, सीनियर साथी मुन्नो भाई को भी कोमा की हालत में देख चुका था। अमेरिका से डॉक्टर भी बुलवाए गए थे। डॉक्टरों की, अमेरिकन डॉक्टरों की एक टीम जो है वो जो हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है डिफेंस में, वहाँ पे दाखिल थे। तो उन डॉक्टरों ने उन्हें देखकर मुन्नो भाई की बीवी को कहा था कि भाभी, आपने इन्हें क्यों तकलीफ़ में रखा हुआ है, ये तो बेजान है, ये मुर्दा हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये हटवा दीजिए और इन्हें इनकी जगह पे, इनके मुकाम पे पहुंचा दिया जाए आसानी से, आप एक लाश को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये मुकालमा मुन्नो भाई साहबा की बेगम साहबा से उन डॉक्टरों ने किया था। मैंने देखा उस वक्त कि मुन्नो भाई ने उन अमेरिकन डॉक्टरों की बात को अनसुनी कर दिया था और फैसला किया था कि मुन्नो भाई, जब तक मैं चाहूँगी वो
यहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मुन्नो भाई ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। और ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही अजूबा हुआ था। मुन्नो भाई एकदम होश में आ जाते हैं, वो ज़िंदगी की तरफ, भरपूर ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आते हैं। वो मुन्नो भाई जो बड़ी बड़ी अदबी और सहाफ़ती और सकाफ़ती महफ़िलों की सदारत किया करते थे, मुन्नो भाई ने वही दोबारा शुरू कर दिया। उनके कोमा से आने के बाद और अमली ज़िंदगी शुरू करने के बाद और दोबारा कालम नवीसी बाकायदगी से शुरू करने के बाद मेरी बेशुमार मुलाकातें रहीं मुन्नो भाई से। और मुन्नो भाई उसके बाद 5-6 साल तक ज़िंदा रहे, बिलाखिर उन्हें जाना था, चले गए। लेकिन हम आते हैं असल कहानी की तरफ, उस एडिटर की कहानी की तरफ जिस एडिटर के हवाले से हमने आपको पिछली कहानी उस एडिटर का और रकासा इमरोज़िया का इश्क दिखाया था कि उस एडिटर साहब ने, उन एडिटर साहब ने, उन मोहतरम एडिटर साहब ने, उन मोहतरम सहाफ़ी साहब ने, जिन्होंने अपने से 50 साल छोटी लड़की से शादी की और फिर वो एक मरहले में कोमा में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और वो सहाफ़ी उस वक्त पाकिस्तान के एक अमीर तरीन आदमी के अखबार का ग्रुप एडिटर था, उनके टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी करते थे और वो बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे थे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दाखिल होते हैं, तो तमाम अखराजात उस सहाफ़ती अदारे के मालिक ने ना सिर्फ बर्दाश्त किए थे, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम जो तनख्वाह के तौर पर उनको दी जाती थी, उनकी बीमारी की हालत में भी, उनके कोमे में जाने की हालत में भी, उनकी नौउम्र बीवी को बाकायदगी से मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या? अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ। होता ऐसे है कि जब वो सीनियर सहाफ़ी हॉस्पिटल में कोमा में पड़े होते हैं तो उनकी नौउम्र दुल्हन उनका मोबाइल अपने कब्ज़े में ले लेती है और उस मोबाइल नंबर पे जो सैकड़ों की तादाद में उनके दोस्तों, जानने वालों, रिश्तेदारों और पूरी दुनिया में फैले हुए अहबाब के जो मोबाइल नंबर्स होते हैं, उन पे पैगामात अरसाल किए जाते हैं कि मेरे शौहर फलाना अजीम सहाफ़ी हालत कोमा में है और उसके तिब्बी अखराजात के लिए इतने पैसे चाहिए, आप बराए करम मदद करें हमारी, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और वो नौउम्र लड़की उस बूढ़े सहाफ़ी की शहज़ादी बीवी जो एक तालबा थी, वो उस वक्त तक पैसे जमा करती रहती है जब तक उन सीनियर एडिटर के इंतकाल की खबर अखबारात और टेलीविज़न पर नशर नहीं हो जाती। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। मैं जाते जाते फिर गुजारिश करूँगा, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, घंटी का जो बटन है इसको लाजमन दबाएं। खुदा हाफिज़।